बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता जाफ़र अली जिप्पू इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम जाफ़र अली जिप्पू से जानेंगे क्योंकि वो पूर्वांचल में अल्पसंख्यक का सबसे बड़ा चेहरा कहलाते हैं और इस वक्त पूर्वांचल में बसपा की क्या पोजीशन है। जिप्पू जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी जी। ये बताइए कि क्योंकि आज बहन जी भी गोरखपुर में जनसभा की हैं तो भीड़ भी उभरी थी, तो क्या पोजीशन है इस वक्त? देखिए, बसपा की स्थिति बहुत मजबूत है पूर्वांचल में। और जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जो 9 विधानसभा आती है उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये 9 विधानसभा पर इन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। और जो भी प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं वो बहुत मजबूत हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं और इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। आपके जो गोरखपुर ग्रामीण से आपके जो है दारा निषाद जो पुराने हमारे प्रत्याशी रहे हैं, इससे पहले ये इलेक्शन लड़ चुके हैं। और इसकी तरह से चिल्लू पार में देखिए, वो हमारी बहुजन समाज पार्टी की एकमात्र सीट निकली थी 2017 में, तो वहाँ के जो हमारे विधायक थे उन्होंने दल बदल लिया है। तो वहाँ सभी हमारे प्रत्याशी जो बहुजन समाज पार्टी के बहुत मजबूत स्थिति में हैं, पहलवान सिंह जो MLA रह चुके हैं। और इसी तरीके से पिपराइच में भी हमारे कैंडिडेट हैं। इसी तरीके से आपके गोरखपुर ग्रामीण हो गया, आपका गोरखपुर शहर से जो है ख्वाजा शमसुद्दीन लड़ रहे हैं। उन 14-15 साल के पुराने कार्यकर्ता हैं, अभी उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और मजबूती के साथ लड़ रहा है। तो मेरा यह है कि बहुत मजबूत स्थिति है। लेकिन जो प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो टीवी पर दिखलाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का एक कैडर वोट है, बहुत मजबूत कैडर वोट है जो वो मीडिया के सामने बोल नहीं पाता, क्योंकि ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए मीडिया के सामने बोल नहीं पाते हैं। और वो अपने दिल में ही बात रखते हैं कि हमको चाहे हाजी खड़ा हो, चाहे पाजी खड़ा हो, चाहे नमाजी खड़ा हो, वो जो है वोट जो है बहुजन समाज पार्टी को करते हैं। वो 4 फेज़ का इलेक्शन जो है ख़त्म हो चुका है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने डबल सेंचुरी लगा दी है, वहीं बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं हमने डबल सेंचुरी लगा दी है। आप किस लेवल पे देखते हैं वहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि जितने भी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हुआ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हुआ और चाहे कांग्रेस हुई, जो भी दल होते हैं वो अपनी स्थिति मजबूत दिखलाते हैं। वो आवाम को दिखलाना चाहते हैं कि हम मजबूत हैं, लेकिन सही माने में सारे दल कमज़ोर हैं। अगर हकीकत में देखिए तो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है और वो समीकरण के हिसाब से उन्होंने टिकट दिया है और काफ़ी तादाद में हमारे दलित समाज को भी टिकट मिला है, मुस्लिम समाज को मिला, सारे समाज के लोगों को उन्होंने बराबरी से हिस्सा दिया है। तो बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और चाहती कि सरकार बने तो सभी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को हम उस सरकार में अहमियत दें, उस सरकार में जगह दें, ताकि ये अपने समाज के बीच में जाके अपने समाज की बातों को विधानसभा में उठा सकें। बहन जी ने वो मैनिफेस्टो में बताया है कि वो पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, तो इसका क्या असर दिख रहा है? देखिए, ऐसा है, पुरानी पेंशन का असर तो बहुत बड़ा है। इससे जो भी आपके कर्मचारी थे वो रिटायर हो गए, उसके बाद जो उसने सरकार की सेवा की और जनता की सेवा की, लेकिन उसके बाद जो है उनकी पेंशन बंद कर दी गई। तो बंद कर दी गई और समाजवादी पार्टी की सरकार ही नहीं बंद किया था, मुलायम सिंह यादव उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ही बंद किया था पुरानी पेंशन। तो पुरानी पेंशन की जो मांग जो कर्मचारी कर रहे थे, शुरू से कर रहे थे, तो किसी ने नहीं सुना, योगी जी ने नहीं सुना, भाजपा की गवर्नमेंट ने भी नहीं सुना। लेकिन अब उसको जो है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हो कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन को लागू करेंगे, लेकिन सरकार उनकी बन कहाँ रही है? सरकार तो बहुजन समाज पार्टी की बन रही है। तो वहीं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुश्री बहन मायावती जी, वो जो है मैनिफेस्टो वो हमारा नहीं रहता है। वो ज़बान से जो बात बोलती है, अगर उन्हें कह दिया कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे तो गारंटी है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनती हैं उत्तर प्रदेश की तो पुरानी पेंशन बहाल होगी और जो भी उन्होंने वायदा किया है वो वायदा सारा का सारा पूरा होगा। आज जो गोरखपुर में बहन जी ने जनसभा की है, काफ़ी तादाद में भीड़, इसका असर पूर्वांचल में कहाँ तक पड़ेगा? बहुत बड़ा असर है। ये मंडलीय रैली हुई है और मंडल के जो हमारे मंडली रैली तो आपकी बस्ती में हुई थी, बस्ती मंडल की, और ये गोरखपुर मंडल की रैली हुई है, जिसमें जितने भी हमारे विधानसभा के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के सारे प्रत्याशी यहाँ मौजूद थे। और इसका असर बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि जो रैली हुई नहीं, रैला था, ये बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। और जब आवाम और जनता किसी नेता के पीछे खड़ी रहती है, किसी नेता की एक आवाज़ पर
वो जगह जगह पहुंचने का काम करते हैं। तो इससे आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी ताकत बहुजन समाज पार्टी की है। और ऐसा लगता नहीं कि अब पूरी उम्मीद है हमें कि पूर्व बहुमत की सरकार भी बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। एक सवाल, क्योंकि गोरखपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जो गोरखपुर शहर की सीट है वहाँ से बीएसपी ने ख्वाजा शमसुद्दीन को खड़ा किया है, उनकी इस वक्त क्या पोजीशन है? देखिए, ऐसा है कि अब ये चूँकि योगी जी शहर से चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें जो है आपका भारतीय जनता पार्टी भी है, ये भी चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और अपने प्रत्याशी ख्वाजा शमसुद्दीन भी है, बहुजन समाज पार्टी है। तो ज़्यादातर झुकाव दलितों का, मुसलमानों का और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो ख्वाजा शमसुद्दीन की तरफ है। और उन्होंने मन बना लिया है कि ख्वाजा शमसुद्दीन को ही वोट करेंगे और उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। यानी माना जाए क्या कि सीएम योगी को वो हरा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हरा सकते हैं। हराना कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। आवाम जिसके पीछे खड़ी रहती है चुनाव वही जीतता है और आवाम ख्वाजा शमसुद्दीन के पीछे खड़ी है। 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे उसमें आपकी 1 2 3 किस नंबर पोजीशन होगी? कहाँ की? पूरे यूपी की। देखिए, हम तो हमारी नेता, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं और हमारे जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, सेक्टर स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं और बूथ स्तर से वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो और हर जगह बूथ स्तर से उन्होंने जीतने की कोशिश की। तो ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जाफर अली जिप्पू, जो पूर्वांचल में अल्पसंख्यक का एक बड़ा चेहरा है और पिछले 2 दशक से लगातार बहुजन समाज पार्टी के साथ ये चल रहे हैं। उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और इनका दावा है कि हमारी जो पार्टी है, हमारा जो कैडर वो बहुत मजबूत है और 10 मार्च को जो नतीजे होंगे वो बसपा के साथ होंगे, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। गोरखपुर से योर समाचार के लिए जफ़र खान।